नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं खिजरसराय ब्लॉक गया जिला और सिसवर पंचायत है। आज हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं मुखिया जी, सिसवर पंचायत के मुखिया कौशल यादव जी। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। क्या इन्होंने अभी तक विकास किए हैं, क्या इनका सोच है, क्या एजेंडा है, क्या टारगेट है। सबसे पहले मुखिया जी बताइए, आप लोगों का धारणा पर धारणा पूरा बिहार के मुखिया ने दे रहे हैं, क्या सोच कर धारणा पर धारणा दे रहे हैं। नहीं, मुखिया जी लोग के हक में कटौती हो रहा है। जैसे पहले था कि कबीर इंतोष्टी चल रहा था, तो उस समय था कि सरकार पैसा देती थी। आज कबीर इंतोष्टी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अभी एक लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट का जो ब्रेडा कंपनी है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। कहीं भी देखिए, नल जल का जो स्थिति है, पीएचडी पूर्ण रूप से फेल है। लेकिन फिर भी सरकार उसको पीएचडी में, जो भी पीआरडी से था नल जल, उस भी सरकार उसको पीएचडी में कर दिए। तो कहीं ना कहीं मुखिया के हक में बहुत बड़ा ये सेंधमारी हो रहा है, या हक में कटौती कही जा सकती है इसको। हम लोग धरना प्रदर्शन जो 19 सूत्री को मांग को लेकर पटना, हम लोग एकदम स्टेज बाई स्टेज चले। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना दिए, उसके बाद फिर ज़िला में दिए, उसके बाद फिर हम लोग पटना में दिए, गर्दनीबाग में दिए। और आज से देखिए शस्त्र भी शुरू हो रहा है। आज से भी एक चल रहा था कि डेरा डालो, घेरा डालो, डेरा डालो। लेकिन वहाँ से जो मैसेज आया ग्रुप में कि भाई अभी हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग सरकार की बात भी सुने। सरकार कहा है कि हम लोग मुखिया जी का बात सुन रहे हैं। यही आप चल रहा लोगों है। ने धरना पर धरना दे रहे हैं, फिर भी सरकार मुंह मोड़ ले रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आप लोग के। हाँ, ये कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। देखिए, विकास का सबसे छोटा इकाई होता है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का सरकार। अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप घर का जो नींव है उसको आप मजबूत रखिएगा, उसको आप मजबूत रखिएगा। तो इसी प्रकार अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले है कि उसका पंचायत का विकास होना चाहिए। और पंचायत का विकास का मतलब कि गांव का विकास। अगर एक मुखिया जी चाहे तो गांव का विकास कर सकते हैं। अब मुखिया जी जब गांव का विकास करेंगे तो पंचायत का विकास होगा, और जब पंचायत का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। मुखिया जी, आप लोगों का आवाज़ उठा था लाइसेंसी गन के लिए भी और मनरेगा के लेकर भी, और आप लोग के मानदेय के लेकर भी जी। अब देखिए, लाइसेंसी गन के लिए क्या दिक्कत है। जैसे दिक्कत ये है कि बहुत से अब सरकार आरक्षण दिया है, तो अति पिछड़ा या महादलित समाज से जो मुखिया बन के आते हैं, या मान लो जो मतलब कि ताकत से कमज़ोर हैं, तब उनको कुछ होता है कि कुछ दबंगों के द्वारा धमका के योजना जहाँ के तहाँ करवाया जाता है। तो इसके लिए उन लोग लाइसेंस का मांग कर रहे थे। अच्छा, कोई डेट कर गया है तो जो डेट कर गया है उनके लिए मांग था कि भाई कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए। किसी प्रकार परिवार का जो नेता जो बनता है, तो आप जानते हैं कि घर का जो सबसे तेज़ तरार होता है या समाज का जो तेज़ तरार आदमी होता है वही नेता बनता है। और उस धरोहर को समाज ने खो दिया, तो उसका भरपाई 50 लाख और 1 करोड़ रुपये से तो नहीं हो सकता है। मुखिया जी, जब संविधान एक है, कानून एक है, एमपी विधायक की सुरक्षा मिल रहा है, तो मुखिया जी क्यों नहीं मिलना चाहिए? ताकि अभी तक की सूचना है कि पूरे बिहार में मुखिया का 30 से 40 मुखिया का मर्डर। हाँ, ये बात भी देखिए, ये भी बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। मुखिया जी लोग को एकदम सुरक्षा देना चाहिए। अगर प्रतिनिधि हैं तो भाई उनको भी सुरक्षा चाहिए। गाँव में चलते हैं, देखिए गांव में जितना विवाद होता है, विधायक जी तो अपना या एमपी जी अपना टिकट पे लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन गांव का जो राजनीति है बिल्कुल हमारे और आपके घर का राजनीति है। तो घर के राजनीति में क्या होता है कि एक ही जगह रहना है और दबेश दोनों देने से है। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी लोग को सुरक्षा तो चाहिए। आखिर भेदभाव कहाँ से हो रहा है? संविधान एक है, कानून एक है, एमपी विधायक की सुरक्षा मिल रहा है, तो मुखिया जी क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ, ताकि मुखिया जी 24 घंटा पंचायत में रहते हैं। पंचायत में रहते हैं। अब सुनिए, मुखिया जी कभी रात में रोड पर 12-1 बजे एक्सीडेंट हो गया तो मुखिया जी लोग पहुंचते हैं। विधायक जी लोग और एमपी लोग तुरंत नहीं पहुंचते हैं, वो सवेरे अपना सहानुभूति के लिए आएंगे। अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए किसी पंचायत में तो उसके लिए 12 बजे और 1 बजे रात को मुखिया जी आएंगे। ये नहीं कि अब विधायक जी और एमपी जी आएंगे। तो एट ए टाइम जो मुखिया, वही 1 बजे रात में कोई दुश्मन घात ला के बैठा हो, कांड दूसरा हो गया। तो संविधान एक जरूर है, सब चीज़ एक है, लेकिन ये देखिए कि महात्मा गांधी का जो पंचायती राज था और आज जो सरकार का पंचायती राज है, दोनों में बहुत अंतर है। आज जो पंचायती राज चल रहा है ये बिल्कुल सरकार का पंचायती राज चल रहा है, ये महात्मा गांधी का पंचायती राज नहीं चल रहा है। पहले मुखिया जी लोग अगर गली में टहल रहे हैं, देख लिए कि रोड खराब है तो भाई इसको बना दो। आज क्या स्थिति है कि आपको साल भर पहले कहे पड़ेगा, 3 महीना के बाद वो अपलोड होगा और 4 महीना के बाद एस्टिमेट बनेगा, तब तक 1 साल खत्म हो जाएगा। तो अब 10 दिन में क्या काम कीजिएगा? यह गति हो चुका है। मनरेगा के लेकर भी आवाज़ उठा, अब मनरेगा के लेके आवाज़ उठा था। मनरेगा आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं भैया, आप लोग पटना से चल के यहाँ आए हैं। पत्रकार महोदय जी, आप जाके देखिए जो हमारा टाल है, बाध है, या जो पैन है,
वहाँ पे आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं होगा। अब हमारा आदमी उसमें काम लगाए हुए, हम काम लगाए हुए, पैन का सफाई हो रहा है और एमएमएस से हाजिरी नहीं बन रहा है और वहाँ से पेमेंट नहीं आता है, तो ये भी भारी दिक्कत है कि अगर हम एमएमएस से रोज़ हाजिरी बनाएंगे वहाँ नेटवर्क के काम नहीं करेगा तो रोज़ हाजिरी छूट जाता है, और जब हाजिरी छूट जाता है तो उसका मजदूरी कौन देगा? सरकार तो कहेगा कि जितना दिन काम चला हम उतना देंगे। तो ये भी आवाज़ हम लोग उठाए थे और ये बिल्कुल जायज़ आवाज़ है कि हमारे गाँव में या बाद में आज भी नेटवर्क का इशू है ग्रामीण क्षेत्र में, और ये पूरे बिहार का स्थिति है। आज बिहार पूर्ण रूप से 5G नहीं हुआ है, कुछ शहरी क्षेत्र है वहाँ 5G का नेटवर्क है या 4G का नेटवर्क है, लेकिन आज भी हमारे गांव में जब बाद में चल जाइएगा तो यहाँ से फ़ोन नहीं लगेगा। वहाँ मानदेय के लेकर भी आप लोग का आवाज़ उठा था? मानदेय के लेकर भी आवाज़ उठा था। मानदेय भी ज़रूरी है। जो आप 2500 रुपया देते हैं, एक तो है कि कब देते हैं भगवान जाने, जब से जीते हैं तब से तो अभी तक पता नहीं है, और कब 25 तो उसी में कह रहा कि भाई 2500 रुपये में आजकल क्या होता है, काम भी ईमानदारी से करना है तो पेमेंट भी ईमानदारी के लायक चाहिए, तो इसलिए मानदेय के लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। कौशल जी बताइए कि अब तक कि आपको पंचायत का विकास क्या हुआ? अच्छा, सीसवर पंचायत के अंदर में देखिए बात रहा विकास के, तो विकास का अगर हम अपने से कहेंगे तो हमसे बेहतर तो जनता कहेंगे। हम तो अपने से कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं हम विकास किए, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी काम किए, अभी आप रोड पर से आए होंगे तो हमारे घर पे गाड़ी नहीं आता था, लेकिन आज कम से कम आप गाड़ी से चल के आ गए। हमारे गांव से कम 10 गांव उधर उत्तर साइड पे, उसको ऐसे लमका पर बोलते हैं, जो 1300 फीट खड़ेचा लगाए हम, बिल्कुल मट्टी भरा के कुड़ा के। आज तक उस गांव में रोड बनवे नहीं किया था, वो रोड बनाए। हर शमशान घाट पे शमशान शेड और शमशान गृह देने का काम किए हैं। हमारा टोला भी महादलित टोला है, वहाँ जाके देखिए 800 फीट फेवर ब्लॉक और 800 फीट गली बनाने का काम किए हैं। और बहुत सारा एरिया ऐसा है जो छूट भी गया है, अभी तो अभी 2 साल हुआ है कोशिश कर, अभी तो बहुत ऐसा काम किया है जिसका सरकारें हमको पैसा। क्या है आपको पंचायत में, आपको नज़र में क्या लग रहा है? अच्छा, हमारे पंचायत नज़र में कमी ये है कि हम जो योजना लोड करना चाह रहे हैं, लोड भी हो जा रहा है, लेकिन एस्टीमेट बहुत छोटा छोटा बन रहा है और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। काम तो बहुत है, काम अगर 5 साल हम जिस तरह से कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कम से कम 70-80% जो पंचायत का काम है वो निपटा दें। आपने कौन सा ऐसा मन में एजेंडा की ऐतिहासिक काम कौन सा ऐसा आपको सोचे कि जो आने वाला पीढ़ी याद करे? हाँ सुनिए, हम लोग कृषि प्रधान पंचायत है जी, बिल्कुल हम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। तो हमारा सोच यही है कि हमारा जो पैन है, जो बड़की पैन पहले तो खोदा जाए, वो पूरा इतिहास क्या हमारा अगला जन्म तक जो भी मुखिया